सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये है एग्जैक्टली ढक दे रहे हैं। एक इसको अगर हम बुक पे रखते हैं, कई सारे एंगल हमें दे दिए गए हैं अलग अलग। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि एंगल को हम कैसे लिखते हैं, उसको डिनोट करने का क्या तरीका है, और अगर कई सारे एंगल एक साथ लिखे हुए हैं तो उनको अलग अलग कैसे लिखा जाए, वो सब चीज़ हमने देखा। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कई सारे एंगल हमें दे दिए गए हैं अलग अलग, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसको हम कैसे बताएंगे ये एंगल इससे छोटा है या ये एंगल इससे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल दिख रहे होंगे। क्या इसमें आप एंगल खोज पा रहे हैं? कहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है? ये चार जो डायग्राम दिया गया है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे एक एंगल मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा ये एंगल हो गया, तीसरा ये है, ये ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे चार एंगल ड्रॉ कर दिए। जब एंगल ऐसे लिखे होते हैं तो उस समय तो हमें साफ साफ पता चल जाता है ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, कोई इस तरफ है, कोई उस तरफ है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो इसमें कैसे बताएं। अब जब एंगल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे कि एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये बहुत छोटा है ये बड़ा है। लेकिन जब वो सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, अब ये दोनों देखने में सिमिलर ही लग रहे हैं, जैसे कि एक दो और मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि इनमें से हम कैसे बता पाएंगे कि कौन किससे छोटा है? सोचिए इसके बारे में, कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप चाहें तो इसको कट कर लें, या फिर आसपास रख लें, या फिर कोई अलग तरीके से इसको अरेंज कर लें। आप सोचिए कि कैसे इसको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुक में क्या दिया गया। तो यहाँ पे एक जो तरीका बताया गया है कंपेयर करने का, वो है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है जी? सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो दो एंगल है ये अलग अलग जगह है, इसीलिए हमें कंपेयर करने में मुश्किल हो रहा है। काश कोई तरीका होता कि ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको उठा के इसके ऊपर रख देते, और मान के चलिए कि वो कुछ ऐसा होता, तो हम साफ साफ बता देते कि ये देखिए जी, ये वाला जो है, लेफ्ट वाला जो है ये छोटा है और राइट वाला एंगल बड़ा है। तो इसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब एक हम एंगल लिए और उसको दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिए, यानी कि रख दिए, और जैसे ही हम रखेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो ये एक तरीका हो गया सुपर इम्पोज करने का। अगर अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो वो क्या हो गया? तो वो इक्वल एंगल हो गया। और अगर एक दूसरे से अगर छोटे हैं बड़े हैं, तो फिर हमें साफ दिख जाएगा, या तो ऊपर वाला छोटा होगा या तो नीचे वाला छोटा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दो क्रेन को दिखाया गया है, और ये हमें पता करना है कि कौन सा छोटा है इन दोनों में से। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। अब देखने से तो एग्जैक्टली लग नहीं रहा है कि इसका छोटा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के सिमिलर सिमिलर ही हैं। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हम इसमें पुराना वाला तरीका लगाएं, अभी जो पढ़े हैं सुपर इम्पोजिशन, तो वो कैसे होगा? एक तरीका ये हो सकता है कि इस पेज के नीचे आप कोई दूसरा पेज रख लिए और फिर उसके ऊपर ड्रॉ कर दिए, और फिर जो एंगल आया, दोनों एंगल को हम काट के कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और कोई दूसरा अगर आपको आइडिया आता है तो वो सोचिए कि कैसे इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। अब अगर मान के चलिए कि बाय चांस हमें कोई ट्रांसपेरेंट सर्कल मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट शीट मिल जाता है, जिसको अगर हम बुक पे रखते हैं तो हमें नीचे की चीज़ भी दिखाई दे, ठीक है, तो फिर कैसे वो हेल्प करेगा देखते हैं। तो ये नीचे एंगल बना हुआ है, उसके ऊपर हमने ये ट्रांसपेरेंट अपना सर्कुलर पेपर रख दिया, और फिर हम ये देखिए वहाँ पे केवल पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है वो जो क्रेन है उसका ऊपर वाले पार्ट पे एक पॉइंट है, फिर ये वर्टेक्स है, और ये नीचे वाले पार्ट। तो हमें एक एंगल मिल गया BOA। अब अगर हमें कंपेयर करना है दूसरे क्रेन के एंगल से, तो कैसे करेंगे? ये ट्रांसपेरेंट शीट जिस पे अभी OAB लिखा हुआ है,
उसको लेंगे और दूसरे के ऊपर रख देंगे। और जैसे ही हम दूसरे के ऊपर रख देंगे और एक रे को हम अलाइन कर देंगे। अगर हम दूसरे तरीके से रखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये O है, ये O है, ये A है, ये B है। अगर हम इसको बेढंगे तरीके से ऐसे करके रख देंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो वर्टेक्स है और एटलीस्ट वन आर्म है वो ओवरलैप करें। तो यहाँ पे हम किसको ओवरलैप करा रहे हैं? OA आर्म को। तो ऊपर वाला जो हमारा ये एंगल बना था, इसमें से हम OA आर्म को इससे ओवरलैप करा रहे हैं। O हमारा वर्टेक्स है, OA हमारा ये लाइन सेगमेंट है। तो जैसे ये ओवरलैप किया हमें दिख जाएगा कि अरे ये तो छोटा है, ये जो B वाला पॉइंट है यानी कि दूसरा जो एंगल था वो बड़ा है इससे। तो ये भी एक तरीका है दो एंगल को कंपेयर करने का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरीके से हम एंगल को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर रहे हैं कि किसका कितना है और फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस हम अलग अलग अपना तरीका लगा रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है। आगे के कुछ सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे उसको हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम और आसानी से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में अब हम देखेंगे कि मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम क्लिप का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे पेपर स्ट्रॉ और उसको इस्तेमाल करके हम रोटेटिंग आर्म बनाएंगे, ठीक है, जो आसानी से रोटेट करेगा और उससे हमारी एंगल की समझ थोड़ी और बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।